वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं मेंस के बारे में। क्योंकि मेंस के बारे में हम बहुत कम सुनने को मिलता है, बहुत कम लॉज हैं और ज़्यादा वुमेंस के बारे में है, वुमेन्स सेफ्टी के बारे में है, लेकिन मेंस के बारे में कोई बात करना नहीं चाहता है। और मैन को इतना मेंटली डिस्टर्ब किया जाता है कि वो सुसाइड करने पे मजबूर हो जाते हैं। हमने रिसेंटली पुनीत खुराना का केसेस देखा, अतुल सुभाष का केस देखा, अभी हमने एक और केस अभी देखा रिसेंटली जो है मानव शर्मा का केस हमने देखा। ऐसा क्यों होता है? आज हमारे पास सृष्टि है जो साइकोलॉजिस्ट हैं। आज इनसे हम बात करते हैं कि मेंटली इतना डिस्टर्ब कैसे हो जाते हैं कि जो सुसाइड करने पे मजबूर हो जाते हैं। इस चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ सृष्टि है और ये साइकोलॉजिस्ट है। तो अब सृष्टि से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मैन जो है इतना मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं कि वो सुसाइड करने पर मजबूर हो जाते हैं। उनको कोई और रास्ता दिखता नहीं है सिवाय कि सुसाइड करना। तो इस चीज़ों को समझते हैं कि वो क्यों सुसाइड करने पे क्यों इतना मजबूर हो जाते हैं। बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे कि वर्क प्रेशर होता है, फैमिली प्रेशर्स होती है, फैमिली में कुछ डिस्टर्बेंस होती है। ये सारी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, हम आज सृष्टि से पूछते हैं। और हाय सामी, ऐसा क्यों होता है? So, सबसे पहले रीजन कि ऐसा हो रहा है बिकॉज कि नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। ज्यादा कोई मेंस मेंटल हेल्थ के बारे में बात करता नहीं है, और जो करता भी है वो बहुत सूडो कॉन्वर्सेशंस हैं। लास्ट 4 महीने से इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा बढ़ी है। जैसे अतुल सर का केस, देन पुनीत खुराना सर का केस, नाउ मानव सर का केस। सो ऑल दीज केसेस आर जस्ट कमिंग इन लास्ट 4 months. They all were in a very renowned positions. Some were IT professionals, one was a CEO. And the way it is going around, इनका कॉन्फिडेंस तो ऑब्वियसली अच्छा रहा होगा, सेल्फ एस्टीम के साथ कोई इशू नहीं रहा होगा, राइट? बट फैमिली इश्यूज, मनी, मॉनेटरीली भी दे वर डूइंग फाइन, दे वर एट द बेस्ट पोजीशंस ऑफ देयर लाइफ। सो बेसिकली गवर्नमेंट भी वुमेन्स को ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। एग्जैक्टली, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट कि मेन सेफ्टी होनी चाहिए या उनकी मेंटल हेल्थ के बारे में ज्यादा बात होनी चाहिए। अब मैन भी ज़्यादा वो खुल के बता नहीं पाता, दोस्तों को भी नहीं बता सकता, या फिर ऐसे बहुत सारे रीजंस होते हैं। जैसे दोस्तों के बारे में बताएगा, दोस्तों से बताएगा कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स वो सफ़र कर रहा है, तो वो दोस्त उसके मजाक बनाएंगे। या फिर उसके फैमिली में इतने उसको देखने को मिलता है ना, तो वो सहन नहीं कर पाता। तो इस स्टेज पे उसको क्या डिसीजन लेनी चाहिए कि सुसाइड तो एक रास्ता तो नहीं है ना। राइट, आई गेट योर पॉइंट। सुसाइड कोई रास्ता नहीं होता, बट दैट इज द ओनली ऑप्शन दैट दे सी। बिकॉज अगर वो मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स के साथ पास जाएंगे तो एक अभी भी हमारी कंट्री में अभी भी एक स्टिग्मा है कि ओ आप पागल हो तभी आप जा रहे हो। बट इफ यू आर कमिंग टू अस, टू साइकोलॉजिस्ट, टू क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, टू काउंसलर्स फॉर दैट मैटर, आप गलत नहीं कर रहे हैं, आप बस अपनी परेशानी किसी और के साथ शेयर कर रहे हैं जो आपको प्रोफेशनली हेल्प आउट कर रहा है उस चीज के साथ। बिल्कुल, तो टेक्निकली गलत नहीं हुआ हमारे पास आने से। एंड जब हम सिटीजन में या शांभवी वेलनेस में जब हम ऐसे केसेस देखते हैं, बहुत केसेस आते हैं ऐसे हमारे पास, हमारी यूट्यूब की वीडियोस से, हमारे इंस्टा की रील्स के हाँ, रील से भी बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, उन्हें बताते हाँ, हैं कि हमारे साथ कैसे चल रहा है, राइट, घर पे कितनी प्रॉब्लमें चल रही प्रॉब्लम्स हैं। हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हस्बैंड्स छुप छुप के कॉल कर रहे होते हैं कि हाँ, हमारी वाइफ हमें घर से जाने नहीं दे रही है। आई नो अ लॉट ऑफ मेन आर गोइंग टू लाफ एट इट कि तुम अपनी वाइफ से डर रहे हो, बट थिंक अबाउट द टॉक्सिसिटी दैट मैन इज गोइंग थ्रू, दैट वो अपनी वाइफ से डर के छुप के कॉल कर रहा है कि उसकी लाइफ में कोई दिक्कत है, राइट? बिल्कुल। एंड दैट इज हाउ दे आर ट्राइंग टू गेट to a professional help. So going to a professional help or coming to us who can professionally help you around with this, it's not wrong. तो इतने सारे केसेस देखने के बाद सृष्टि, आपको भी पता है कि हमने कितने बहुत सारे केसेस देखे हैं सिटीजन में और संभाव्य वेलनेस में भी। तो ऐसे जो मैन के साथ ऐसे हो रहा है, हरासमेंट कर रही है, वाइफ कर रही है, उसकी गर्लफ्रेंड कर रही है, तो इसको क्या कोई कैटेगरी में हम डाल सकते हैं? तो जितना भी सारा डोमेस्टिक वायलेंस, हरासमेंट्स और बेसिकली टॉर्चर जो मेन पे हो रहा है फ्रॉम देयर वाइफ्स, फ्रॉम देयर गर्लफ्रेंड्स टू बी अ पार्ट ऑफ इट इफ यू आर इन अ लिव इन रिलेशनशिप. So this behavior pattern where everything is me, everything is like grandeur, everything is seeking attention, that is known as narcissistic personality disorder, NPD. हमारी बहुत सारी वीडियोस हैं NPD के बारे में, हमारे पास बहुत सारे केसेस आते हैं NPD के बारे में, NPD से रिलेटेड, जहाँ पे मोस्टली हमने आजकल ये रेशियो देखा है दैट फीमेल्स आर हायर विथ द डायग्नोसिस एंड रेंज ऑफ हैविंग एन NPD डिसऑर्डर. दिस इज अ पर्सनालिटी डिसऑर्डर जिसमें आपको हर चीज अपने अराउंड चाहिए, आप अपने आप को सबसे ऊपर रखते हो, आपको सबकी छोटी सी छोटी अचीवमेंट आपको जेलेसी दिला सकती है. बिल्कुल. एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि ये जितने सारे केसेस हमने लास्ट
4 महीने में देखे, इंक्रीज है ये केसेस में जो आपने लास्ट 4 महीने में देखे, वो इस डिसऑर्डर का एक छोटा सा पार्ट है जो फीमेल्स में होता है। एंड हस्बैंड्स जब हरास होते हैं, जब डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ती है, तो ये हमें देखने को मिलता है। बिकॉज मेन दे थिंक दैट दे हैव नोवेयर टू गो, बट दे हैव psychologist or clinical psychologist or counselors or mental health practitioners to go around to and get help from. आपने ये चीज़ें बहुत अच्छे से बताया कि मैन जो है वो शर्माते हैं बात करने में दोस्तों से या फिर किसी और से, ये चीज़ें बताने में शर्माते हैं कि मेरी बुराई होगी, ये होगी, इस चीज़ को अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाते किसी के सामने। तो उनके लिए बेस्ट चॉइस है कि वो किसी साइकोलॉजिस्ट से मिले, उसको बताए, उससे कुछ सोल्यूशंस लें, क्योंकि हर प्रॉब्लम का समाधान होता है। आपको सॉल्यूशन पे फोकस करना है कि कहाँ पे हमें सॉल्यूशंस मिल सकते हैं। तो उसके लिए आप हमारे संभाव्य वेलनेस से भी जुड़ सकते हैं। हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, जो डॉक्टर अमितापुरी है, वो लगभग 31 साल के एक्सपीरियंस है उनके पास। और भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, जैसे शिवम है, और भी बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं, सौम्या है, सृष्टि है, और भानुजा हैं। और भी इंटर्न्स भी हमारे यहाँ आते हैं सीखने के लिए। इंटर्न भी बहुत सारे हैं। अगली वीडियो में हम इंटर्नशिप पे बात करेंगे कि कितने इंटर्न्स आते हैं और क्या क्या सीख के जाते हैं हमारे साइकोलॉजिस्ट से। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर लाइक करना, और जो इससे अभी सफ़र कर रहा है, आपके फैमिली मेम्बर हो या फिर पड़ोसी हो, हेल्प करो। ये देखो, कुछ सुसाइड कर लो, ऐसे कोई सोल्यूशन नहीं है। आप इससे बात करो, इसको छुपाने से कोई फ़ायदा नहीं है, अल्टीमेटली आपका नुकसान हो रहा है। तो आप इसको किसी को रेफ़र करो वीडियो को कि ये चीज़ें वो आए, ये हमारे पास नहीं आ रहे हैं तो कम से कम कोई अच्छे साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं और जाके उससे बात करें। सुसाइड करना इज़ नॉट गुड वे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।